हेलो, कैसे हो तुम सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 5 बेस्ट सेलर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही साथ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो मैं तुम्हें बताते चलूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे क्या रखा है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि इस स्टोरी के आधार पर हम लोग को कुछ एमसीक्यू सॉल्व करना है यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे क्या रखा है, द नरेटर सेज दैट जॉन वाज ऑफ द सफ दैट हीरोज आर नॉट ऑफन लकली इनफ टू बी मेड ऑफ स्टोन इज सार्केस्टिक बिकॉज। यानी कि नरेटर का कहना है कि जॉन जो है उसका स्वभाव बहुत ही नरम है, जिसके मुकाबले जो हीरोज हैं उनका वैसा व्यवहार नहीं हो पाता है, यानी कि वो नरम दिल के नहीं हो पाते हैं। फिर पूछ रहा है स्टोन इज सार्केस्टिक बिकॉज, यानी कि उसका बात करने का तरीका इतना कड़वा क्यों है। तो यहाँ पे सिंपली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पे क्या रखा है, जॉन वॉज नॉट पार्टिकुलरली गुड लुकिंग। यानी कि जॉन दिखने में खास अच्छा नहीं था, इसलिए नरेटर उसके बारे में ऐसा कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, जहाँ पे क्या रखा है, पेस्कट फेल्ट दैट बेस्ट सेलर्स वेयर नॉट रियलिस्टिक एज। यानी कि पेस्कट को लगा कि जो बेस्ट सेलर था वो उतना रियल नहीं था जितना उसमें दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे क्या रखा है, मेन जनरली मैरिड गर्ल्स फ्रॉम ए सिमिलर बैकग्राउंड। यानी कि जो पुरुष थे वो ऐसे लड़कियों से शादी कर रहे थे जिसका बैकग्राउंड लगभग सेम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, जहाँ पे क्या रखा है, बुली said Pescud brightening at once. He means to say that bully it means बदमाश या फिर जो धमकाते रहता है। Pescud चमकते हुए बोलता है कि उसका मतलब यही है। तो अब क्या मतलब है वो करेक्ट ऑप्शन चूज करने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पे क्या रखा है, he was doing very well at his job। यानी कि वह बहुत ही अच्छा जॉब कर रहा है। ये Pescud चमकते हुए यानी कि बहुत ही खुश होते हुए ऐसा बता देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, द नरेटर सेज दैट लाइफ हैज नो जियोग्राफिकल बॉन्ड्स इम्प्लाइंग दैट। यानी कि नरेटर कह रहे हैं कि जीवन की कोई भी जियोग्राफिकल यानी कि भौगोलिक सीमाएं नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पे क्या रखा है, ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियली द सेम एवरीवेयर। यानी कि मनुष्य हर जगह एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए नरेटर कहते हैं कि जीवन की कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं होती है। इस स्क्रीन में कुल 7 प्रश्न यहाँ पे मौजूद हैं। इनमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आइए उन्हें खोज कर निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, जहाँ पे क्या रखा है, वन डे लास्ट समर द ऑथर वाज ट्रैवलिंग टू पीटर्सबर्ग बाय चेयर कार, व्हाट डज ही से अबाउट हिज को पैसेंजर्स। तो यहाँ पे क्या रखा है कि पिछले गर्मियों के समय में जो ऑथर है वो जा रहे थे पीटर्सबर्ग चेयर कार ट्रेन में बैठ के, तो उस समय उन्होंने अपने साथ के पैसेंजर्स यानी कि जो साथ के यात्री थे उनके बारे में क्या कहा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, वन डे लास्ट समर द ऑथर वाज ट्रैवलिंग टू पिट्सबर्ग बाय चेयर कार ऑन बिजनेस, मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वेयर लेडीज, they were in brown silk dress cut with square yokes, laces and dots veils. There were men who looked as if they might be in almost any business. However, his attention was drawn by the black bald-spotted head just visible above the back of seat number 9. यानी कि उसने देखा कि बहुत सारे जो पैसेंजर थे वो लेडीज थे यानी कि महिलाएं थी। वो लोग ब्राउन सिल्क ड्रेस पहने हुए थे, साथ ही साथ वो लोग बिंदी के साथ घूंघट भी लगाए हुए थे। साथ ही साथ वहाँ पे कुछ पुरुष भी थे जिसके देख के लग रहा था कि वो लोग बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। वो लोग भी वेल ड्रेसअप में थे, लेकिन ऑथर का ध्यान एक टकले आदमी पे पड़ता है जो सीट नंबर 9 पे बैठा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, जहाँ पे क्या रखा है, हु वाज द पैसेंजर ऑफ चेयर नंबर 9, व्हाट डिड ही सडनली डू। यानी कि जिस ट्रेन में ऑथर जा रहे थे उसी ट्रेन के चेयर नंबर 9 पे कौन था पैसेंजर और वह अचानक से क्या करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जॉन ए पेस्कट वाज द पैसेंजर ऑफ चेयर नंबर 9, सडनली ही हर्ल्ड अ बुक ऑन टू द फ्लोर बिटवीन हिज चेयर एंड द विंडो, द बुक वाज नेम्ड द रोज लेडी एंड ट्रेवेलियन, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स ऑफ द प्रेजेंट डे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, उस पैसेंजर का नाम था जॉन ए पेस्कट जो चेयर नंबर 9 पे बैठे थे। अचानक से वो एक बुक नीचे फेंक देते हैं जिसका नाम रहता है द रोज लेडी एंड ट्रेवेलियन। ये बुक उस टाइम का बेस्ट सेलिंग नोवेल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज जॉन ए पेस्कट्स ओपिनियन अबाउट बेस्ट सेलर्स, व्हाई। यहाँ पे क्या रखा है कि जॉन ए पेस्कट का क्या ओपिनियन था बेस्ट सेलर बुक के बारे में और क्यों। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जॉन ए पेस्कट डिडंट होल्ड अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट बेस्ट सेलर्स. The fiction writers are not consistent with their scenes and characters. They are far removed from reality. Their account is highly unreal, exaggerated, and romantic. Sometimes the American hero falls in love with a royal princess from Europe,
He follows her to her father's kingdom, but in real life, people choose life partner belonging to their own status. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि जॉन ए पैस्कर्ड बेस्ट सेलर बुक के बारे में उतना कुछ ओपिनियन नहीं देते हैं, क्योंकि जो फिक्शन राइटर है वो उतना बेहतरीन तरीके से इसको लिखे नहीं थे। जॉन को ये नोवेल पढ़ के बहुत ही अनरियल लगा, क्योंकि ये रियलिटी में ऐसा होता नहीं है कुछ। जॉन कहता है कि कभी कभी तो नोवेल में ऐसा भी रहता है कि अमेरिकन हीरो वो जो होता है वो एक यूरोपियन प्रिंसेस के ऊपर प्यार बरसाने लग जाता है, ठीक है, उसके प्यार में डूब जाता है यानी, और उस लड़की को फॉलो करते करते उसके फादर के राज्य दरबार में भी पहुंच जाता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, लड़का लड़की दोनों अपने एक दूसरे का स्टेटस देख के ही बात करते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डज जॉन से अबाउट हिमसेल्फ सिंस हिज लास्ट मीटिंग विद द ऑथर। यहाँ पे क्या रखा है कि जॉन ऑथर से आखिरी बार मिलकर खुद से क्या कहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जॉन रिप्लाइड दैट ही वाज गेटिंग ऑन प्रीटी वेल, ही हैड हिज सैलरी रेज्ड ट्वाइस सिंस दे मेट लास्ट टाइम, ही गॉट अ कमीशन टू, ही हैड बॉट अ नीट स्लाइस ऑफ रियल एस्टेट, द firm was going to sell him some shares of stock he was in on the line of general prosperity. He also broke the news that he got married 18 months ago. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, हाउ डिड जॉन्स फर्स्ट मीटिंग विथ जेसिस फादर गो, व्हाट डिड ही टेल अबाउट हिम। यहाँ पे क्या रखा है कि जब जॉन जेसी के फादर से पहली बार मिला तो वो उनको क्या बोला था अपने बारे में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जॉन मेट जेसिस फादर एट हिज एंसेस्ट्रल हाउस एट 11th start. He rang the bell. An old man about 80 showed up and asked what he wanted. John showed him his business card. He told the old man how he followed his daughter from Cincinnati, his business salary and prospects. Then the old man related anecdotes and humorous occurrences. The colonel expressed that he had never been so fortunate as he felt after meeting him. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाई डिड जॉन गेट ऑफ एट कोकटाउन, यानी कि जॉन कोकटाउन आने के बाद उतर क्यों गया ट्रेन से। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जॉन गॉट रेडी टू गेट ऑफ एट कोकटाउन. The author was surprised at the place didn't hold much prospect for selling plate glass. However, John told that while coming back from Philadelphia, his wife Jessie saw some petunias in a pot in one of the windows there. She used to raise such flowers in her old Virginia home, so he thought of getting off there to dig up some of the cutting or blossoms for her. तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी, जॉन इज ए हाइपोक्राइट, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, सब्स्टिट्यूट योर आंसर. तो यहाँ पे पूछ रखा है कि क्या जॉन एक हाइपोक्राइट है. हाइपोक्राइट का मतलब होता है कि कहना कुछ और करना कुछ और अगर हाँ तो क्यों, जस्टिफाई करो अपने आंसर को. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जॉन इज ए हाइपोक्राइट, व्हाट ही सेज ही डज द ऑपोजिट. ही एक्सप्रेसेस हिज uncharitable views regarding the bestsellers as they are far removed from reality. They are too romantic, but in real life people marry somebody in their own status. But John is another Trevelyan. He is just a commercial traveler but runs after Jesse, whose father is a lineal descendant of belted earls. He is searching petunias for his princess. तो ये था टोटल क्वेश्चन आंसर्स. आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा. अगर तुम्हें ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि तुम्हें रेगुलर अपडेट मिलते रहे. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो बस आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगर ऐसा ही और वीडियोस चाहिए तो यहाँ पे जो प्लेलिस्ट दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं क्लास 9 का वीडियो.